एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं यहाँ पे हर टाइप का एमसीक्यू आप लोगों को करवा रही हूँ आने वाले एग्जाम्स के लिए, जो कि है ईएसआई का एग्जाम, जो कि होने जा रहा है 7 जुलाई को। तो अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों के पास 2 मंथ्स अब बचे हैं, सो आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। आरआरबी की नोटिफिकेशन आ चुकी है, इसका भी पेपर जो है विद इन 3 मंथ्स हो जाएगा, इसका एप्लीकेशन फॉर्म निकल आएगा। एंड नॉर्सेट का भी एग्जाम जो है, जो पेपर होना है, उसका डेट आ चुकी है। सो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि रेगुलरली आप भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे मेरे साथ कर पाओ। 290 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, आज हमने 291 क्वेश्चन करना है। स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन से। उससे पहले अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकता है। अब आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो विदाउट एनी डिले बैचेस ज्वाइन आप कर सकते हो। मेरे पास 2 बैचेस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, एग्जाम की प्रेपरेशन करना चाहते हो, डेप्थ में चीज़ें करना चाहते हो, तो आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। 2 बैचेस है, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच, जो कि है 1499 का लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है। लाइव भी मिलेगा आपको, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी। सेकंड है फुल थ्योरी बैच, जिसमें मैं आपको करवाने जा रही हूँ बहुत ही अच्छे से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, प्लस फुल थ्योरी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी फुल थ्योरी, प्लस आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे इसमें, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मिलेंगे। ये बैच जो है, ये बड़ा बैच है, 2499 का बैच है। ये भी लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है, टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड है। दोनों में से कोई भी बैच जो है, आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले, इफ यू वांट टू स्टडी विद मी। सो अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। 291 क्वेश्चन हमने करना था। क्वेश्चन है, पेशेंट है हु अब्यूजेस अल्कोहल एंड कोकीन टेल अ nurse he only used substance because of his stressful marriage and difficult job, which defense mechanism is in this patient? So एक जो पेशेंट है अल्कोहल एंड कोकीन से अब्यूज है, मतलब बहुत ज़्यादा अल्कोहल और कोकीन का इंटेक करता है, और वो नर्स को बोलता है मैं ये सब चीज़ें इसलिए लेता हूँ बिकॉज मेरी जो मैरिज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है और बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट जॉब है। सो ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म जो है पेशेंट शो कर रहा है? रैशनलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट, सब्लिमेशन, प्रोजेक्शन। सो देखो, सबसे पहले तो हम करते हैं प्रोजेक्शन की बात। सो प्रोजेक्शन क्या होता है? जैसे कि आप किसी को हेट करते हो और आपको पता है अगर आप उसको और हेट करोगे तो वो सोशली अनएक्सेप्टेबल होगा, तो आप क्या समझ लेते हो कि वो भी मुझे हेट करता है, दैट इज अ प्रोजेक्शन। सब्लिमेशन क्या होता है कि आप क्या करोगे, जैसे कि अपना जो एग्रेशन है वो कंस्ट्रक्टिव वे में निकालोगे, जो कि सोशली एक्सेप्टेबल होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपके बॉस से आपकी नहीं बनती, आप अपने बॉस को पसंद नहीं करते, सो उसका गुस्सा आप घर पे जाके किस पे निकाल रहे हो? अपने डॉग पे, अपनी वाइफ पे, अपने होम पीपल, जो लोग रह रहे हैं आपके घर पे, उसको। और रैशनलाइजेशन होता है कि जब आप किसी चीज को एक्सक्यूज बना के कोई गलत चीज का इस्तेमाल करते हो, लाइक यहाँ पे उसने किस चीज का एक्सक्यूज बनाया? अपनी स्ट्रेसफुल मैरिज का और अपनी जॉब का, और उसकी वजह से वो क्या बन गया? एब्यूसिव बन गया है। सो इट इज अ रैशनलाइजेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्निक शुड बी अवॉइडेड बाय द नर्स? तो इनमें से कौन सी कम्युनिकेशन टेक्निक है जो कि नर्स को अवॉइड करनी चाहिए? बिलिटिल्टिंग, वैलिडेटिंग, रिफ्लेक्टिंग, लिसनिंग। सो देखो, नर्स शुड बी गुड लिसनर, ये हमने पढ़ा है। नर्स शुड बी गुड रिफ्लेक्टर, उसको पता वो जो बता रही है वो अच्छे से रिफ्लेक्ट करना उसे आना चाहिए, और हमेशा वैलिडेटेड होनी चाहिए नर्स की हर एक बात। बी लिटलिंग का मतलब होता है कि आप किसी पेशेंट को क्या कर रहे हो? डिग्रेड कर रहे हो और उसको बातों बातों में नीचा दिखा रहे हो। सो ये कम्युनिकेशन टेक्निक जो है बिल्कुल भी नर्स में नहीं होनी चाहिए, कि आप किसी भी पर्सन को क्या करो? डाउनग्रेड करो और उसे उसकी बातों में उसको ऐसा फील कराओ। नेक्स्ट है, द नर्स शुड होल्ड द सिरिंज ऑलमोस्ट अगेंस्ट फ्लैट अगेंस्ट द पेशेंट स्किन विद द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग। सो जब आप किसी भी पेशेंट की ये स्किन है ऐसे करके नीडल को रखते हो बिल्कुल फ्लैट, तो आप किस लेवल पे एडमिनिस्टर कर रहे हो? इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, इंट्राथीकल एंड सबक्यूटेनियस। सो इट इज ऑलवेज कॉल्ड अ इंट्राडर्मल, क्योंकि वो डर्मिस लेयर है वहाँ पे लगेगा। इंट्रामस्कुलर मसल्स अंदर बिल्कुल स्किन क्रॉस करके लगता है। सबक्यूटेनियस हमारी लास्ट लेयर ऑफ द स्किन पे रखता है। एंड इंट्राथीकल इज जब आप कोई भी ड्रग जो है एडमिनिस्टर करते हो स्पाइनल कैनाल में, ठीक है। और IM,
C and IM। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। तो इनमें से कौन सी ड्रग जो है मैग्नीशियम सल्फेट की एंटीडोट है? कैल्शियम ग्लूकोनेट, विटामिन के, नलेक्सॉन एंड प्रोटामिन सल्फेट। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट किसकी एंटीडोट है? ये सारे एंटीडोट्स लिख लेना, अभी लिखवा रही हूँ मैं। मैग्नीशियम सल्फेट की। विटामिन के है वारफरिन का एंटीडोट, अगर किसी को वारफरिन लग रही है तो आप उसको एंटीडोट कौन सा लगाओगे? विटामिन के। नलेक्सॉन बहुत बार पेपर में आया, ओपियोइड की जो है एंटीडोट है। प्रोटामिन सल्फेट जो है वो हैपरिन का एंटीडोट है। ठीक है, सब एंटीडोट्स लिख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पे चलते हैं, आइसोलेशन ऑफ अ चाइल्ड विद मम्स बिलोंग्स टू व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंशन। जब आप मम्स पर्टिकुलर डिसीज के बारे में आइसोलेट कर रहे हो चाइल्ड को, तो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में वो काउंट होगी? इंटरमीडिएट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सो इट इज नोन एज प्राइमरी। क्यों प्राइमरी? क्योंकि आप पर्टिकुलर चीज के लिए आइसोलेट कर रहे हो, इसी चीज के लिए आप पेशेंट का डायग्नोसिस टेस्ट करा रहे होते, तो ये होती सेकेंडरी। इसी के लिए आप पेशेंट का लॉसेस कम कर रहे होते, देन इट इज अ टर्शरी। क्लियर? और एक होती है हमारी जो जिसमें आप बच्चे को और उसकी फैमिली को हेल्थ एजुकेशन दोगे। ठीक है ना? सो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। जब आप किसी पर्टिकुलर चीज पे आइसोलेशन करते हो देन इट्स प्राइमरी, आप एजुकेशन देते हो, आइसोलेट करते हो, प्रिवेंशंस करते हो, क्योर करते, सॉरी प्रिवेंशंस करते हो ओनली। और जब उसकी टेस्ट करवाते हो, सब करवाते हो, देन इट्स सेकेंडरी। और जब उसका आप लॉसेस कम करते हो डिसीज से, तो दैट्स अ टर्शरी। Next है painful spasm of a hamstring muscles and resistance to further extension of leg at the knee while flexing the hip of recumbent position is called as। so ये जो patient है हमारे पास, ठीक है, ये उसकी legs है, ये उसकी knee है। जब आप उसकी leg को ऐसे ऊपर को एक्सटेंड करते हो तो वो प्रॉपरली एक्सटेंड नहीं हो पाती, प्लस उसकी नी में क्या होती है? पेन होती है। देन उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है ना? पेनफुल स्पाजम ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल्स एंड रेजिस्टेंस ऑफ फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द नी। नी का एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, हैमस्ट्रिंग्स में भी पेन हो रही है जब आप नी को फ्लेक्स कर रहे हो, और हिप जो है वो रिकम्बेंट पोजीशन में है, तो उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? उस चीज को हम क्या बोलेंगे? कर्निंग साइंस, ब्रू जिंदगी साइन, ऑपिस्थोटमस, या फिर एंकल क्लोनस। सो इस पोजीशन को हम बोलते हैं, इस प्रॉब्लम को और इस चीज को हम बोलते हैं कर्निंग साइन। सो ये कर्निंग एंड जो ब्रूडिंजिगी साइन है, दोनों ही मेनिंजाइटिस एंड एन्सेफलाइटिस में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, दोनों ही साइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेनिंजाइटिस तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली पेपर में आया है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं सो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके बैच ज्वाइन कर सकते हो। जिसको नहीं सुनना बैचेस का वो स्किप करके अगले क्वेश्चन पे जा सकता है, बट जो ज्वाइन करना चाहता है, 2 बैचेस है मेरे पास, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच, जिसपे हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यूज करेंगे, वो है 1499 का। एंड एक है मेरे पास 1 फुल थ्योरी बैच ऑल इन 1, जिसमें हम अनाटमी, फिजियोलॉजी सारी करने वाले हैं, फुल थ्योरी ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स करने वाले हैं, एमसीक्यू भी करेंगे, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक भी इसमें आपको मिलेंगे। 2499 का ये बैच है। दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड हैं, दोनों ही बैचेस में टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, तो आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। आप बस इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके दोनों में से कोई भी बैच जो है फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 297, जो हमारा क्वेश्चन है इफ अ चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम लाइन इज ब्रोकन और इंटरप्टेड द नर्स फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी। तो अगर किसी का चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम की लाइन जो है वो टूट जाए या फिर इंटरप्ट हो जाए, ठीक है, तो नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा? डॉक्यूमेंट करेगी फाइंडिंग को, नोटिफाई करेगी फिजिशियन को, चेक करेगी पेशेंट के वाइटल्स, या फिर क्लैम्प करेगी ट्यूब इमीडिएटली। सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब भी चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम जो है ब्रोक हो जाए, आपको ट्यूब को क्लैम्प करना है। क्यों? क्योंकि एयर जाने का खतरा हो सकता है। देन सेकेंड स्टेप आपका रहेगा टू नोटिफाई द फिजिशियन। ठीक है ना? हमेशा याद रखना है जब भी चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो जाए या फिर इंटरप्ट हो जाए, तो उसकी क्लैम्प को ब्लॉक या क्लैम्प कर दो उसकी ट्यूब को। ऐसा क्यों? क्योंकि फिर एयर एम्बोलिज्म और एयर इंसर्ट होने का खतरा होता है। सो दैट इज योर फर्स्ट एक्शन। सेकेंड एक्शन वुड बी द नोटिफाई द फिजिशियन। यहाँ पे फर्स्ट की जगह सेकेंड भी लिखा हो सकता है सर, दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू अबाउट द सेकेंड ऑल्सो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन विल बी हाई इन पर्सन विद एलर्जी। तो इनमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन जो है एलर्जी वाले पेशेंट में हाई होता है? सो एलर्जी वाले पेशेंट में IgE, IgG, IgM, IgA। सो इट्स IgA।
ठीक है। IgE जो है एलर्जी वाले पेशेंट में हाई होता है, ठीक है, क्योंकि फॉर एलर्जी ये जो है इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ए फॉर सिक्रीशंस होता है, ठीक है, और IgE तो आपको पता है मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन इन द बॉडी है, और इसको हम बोलते हैं पेंटामर, एम को पेंटामर बोलते हैं। नेक्स्ट है डू नॉट हार्म इज विच ऑफ द एथिकल प्रिंसिपल। सो जब आप ये लिखते हो डू नॉट हार्म, तो ये कौन सा एथिकल प्रिंसिपल है? एथिकल प्रिंसिपल्स आपने बहुत से पढ़े होंगे, जिसमें अपने बेनिफिशियरी, नॉन माफिसेंट, जस्टिस, ऑटोनॉमी, सारी चीज़ें पढ़ी हैं। सो वेरासिटी, बेनिफिशियरी, नॉन माफिसेंस एंड जस्टिस। तो डू नॉट हार्म मतलब नॉन माफिसेंस, जिसको आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं करना। बेनिफिसेंस होता है कि जो पेशेंट के लिए बेनिफिटल है, ठीक है, जो पेशेंट को बेनिफिट देगा उसके लिए आप ज़्यादा रहोगे। जस्टिस का मतलब होता है कि पेशेंट को प्रॉपर जस्टिस मिलनी चाहिए, जो उसको हम काम दे रहे हैं वो प्रॉपरली मिलना चाहिए, उसके जो हम डिसीजंस ले रहे हैं वो बिल्कुल जस्टिकली होने चाहिए, ठीक है। वेरासिटी होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू एंड करेक्ट, कि जो नर्स है शुड बी ट्रू, हमेशा पेशेंट से एकदम से सच बोलना है, कुछ भी झूठ नहीं बोलना, और उसकी जो क्वालिटी ऑफ केयर है वो हमेशा गुड होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिसइंफेक्टेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग HIV इन्फेक्टेड ब्लड। सो इनमें से कौन सा डिसइंफेक्टेंट जो है यूज होता है HIV इन्फेक्टेड ब्लड को डिसइंफेक्ट करने के लिए? सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम पेरोक्साइड, एल्कोहल 70%, ऑल ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि HIV इन्फेक्टेड ब्लड हो, ठीक है, या फिर शीट हो, कोई भी चीज़ हो, उसको आप किस चीज़ से डिसइंफेक्ट करते हो इन चारों में से। क्लियर? सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर था विटामिन के, सबने बताया है मुझे। सो जिन्होंने विटामिन के लिखा है वेरी गुड। सो जो भी मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछती हूँ ज़रूर लिखा करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होता है। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक ज़रूर किया करो ताकि मैं रेगुलरली आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ। आज हमने 300 क्वेश्चन कर लिए हैं। सो आई होप कि क्वेश्चन आपको पसंद आए हों, और अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं सो वी हैव द 2 बैचेस, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच जो कि है 1499 का, और एक है फुल थ्योरी बैच जिसमें हम एनाटमी, फुल थ्योरी, MCQs, इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे 2499 का। दोनों ही बैचेस लाइव भी हैं प्लस रिकॉर्डेड भी है, आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, लाइव भी आप देख सकते हो। प्लस इसके साथ ही आपको टेस्ट सीरीज भी अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, रेगुलरली संडे जो टेस्ट होता है हम जो वीकली करते हैं। सो आप विदाउट एनी डिले इस टाइम कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ESIC के पेपर के लिए तो आपके पास सिर्फ 2 ही मंथ्स बचे हैं, और RRB का पेपर और नॉर्सेट का पेपर अब आने ही वाला है। सो नंबर आपके पास है। अदरवाइज ऑल द बेस्ट, मिलती हूँ मैं आपके साथ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क and make your parents proud. Thank you.